हेलो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं आशा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ मनसी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी बच्चे जल्दी से। हमारी जो आज की क्लास रहेगी वो रहेगी कंप्यूटर की प्रैक्टिस सेशन। जैसा कि आप सभी को पता है हमारी जो क्लास का टाइम है वो 8:30 PM पे होता है। तो सभी बच्चे जुड़ेंगे, फिर करते हैं क्लास शुरू। आ जाइए सभी बच्चे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ओरेकल है एक प्रचालन तंत्र, शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, उपयुक्त में से सभी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है जो ओरेकल है वो क्या होता है। एक प्रचालन तंत्र होता है, या शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर होता है, डेटाबेस उपयुक्त होता है, या सभी होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आप सभी को ऑप्शन दे रखे हैं। तो बताइए इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा सी, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ओरेकल क्या होता है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर। सभी बच्चे ध्यान देंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, या उपयुक्त में से सही सभी। तो क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से जो सॉफ्टवेयर शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पेज मेकर के लिए किया जाता है, वर्ड स्टोर के लिए किया जाता है, MS वर्ड में किया जाता है, या उपयुक्त सभी में। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा डी, उपयुक्त सभी में। जो पेज जो सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग होता था वो पेज मेकर में भी होता है, वर्ड स्टार्ट में भी होता है, MS वर्ड में भी होता है। तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी के काम आता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है हार्डवेयर के पुराने पढ़ने से, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, या तंत्र के अन्य अधिगमन से, या उपयुक्त में से सभी। तो क्वेश्चन में पूछा गया जो कंप्यूटर में पासवर्ड होता है वो किसकी सुविधा के लिए करते हैं? पासवर्ड जो लगाते हैं वो किसकी सुविधा करती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, तंत्र के अनधिकृत आगमन से। सी ऑप्शन बिल्कुल सभी राइट हो जाएगा, सब बच्चे ध्यान देंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है मॉडेम, मॉनिटर, माउस, OCR। तो क्वेश्चन में पूछा गया वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी नंबर क्या होते हैं? बाइनरी में सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता वो क्या कहलाता है? जो बाइनरी नंबर होते हैं आपके, जो बाइनरी बोला जाता है 0 से जो 9 तक के होते हैं उनको हम बाइनरी नंबर बोल सकते हैं। तो किसकी सहायता से भेजा जाता है? वो होता है मॉडेम की सहायता से। मॉडेम क्या होता है? ये इंटरनेट का एक कनेक्शन होता है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ एक सिग्नल होता है जिसको हम मॉडेम बोल सकते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स, या वीडियो मैसेज, या ये सभी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है जो वीडियो होती है, वीडियो से हम मेल करते हैं जब, उससे क्या भेज सकते हैं? ग्राफिक्स भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप भी भेज सकते हैं, वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा सभी। भाई सभी कर सकते हैं हम वीडियो मेल के द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है। ए ऑप्शन दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है। बताइए ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा? क्वेश्चन पूछा गया जो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है कौन सा होगा भाई? इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा ए, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सब बच्चे ध्यान देंगे। देखते हैं नेक्स्ट। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 22 दिसंबर, 2 दिसंबर, या 19 दिसंबर। क्वेश्चन में पूछा गया जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा 2 दिसंबर। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे। 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। देखते हैं नेक्स्ट। भारत में सिलिकॉन वैली है हैदराबाद में, कोलकाता में, बेंगलुरु में, या चेन्नई में। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया जो भारत में सिलिकॉन वैली है, जो सिलिकॉन क्या होती है? सिलिकॉन एक चिप होती है, तो वो कहाँ
से मतलब कहाँ से ली गई है, कहाँ से स्थित है, तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो होगा सी, बेंगलुरु में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है एनियक, डीप, सिद्धार्थ या परम। क्वेश्चन में पूछा गया विश्व का, जो पूरा विश्व होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो होगा एनियक। ए ऑप्शन एनियक बिल्कुल राइट हो जाएगा। विश्व का जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, डिजिटल कंप्यूटर। माइक्रोसॉफ्ट है माइक्रोचिप निर्माण के लिए एक संस्था, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था, या माइक्रोन वाली एक संस्था, या कंप्यूटर हार्डवेयर विकसित करने वाली संस्था। तो बताइए माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से आपको एक राइट ऑप्शन बताना है कि भाई इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा बी, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था होती है माइक्रोसॉफ्ट। चलते अगले क्वेश्चन पर। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संपादक कौन है, विल गेट्स, सबीर भाटिया, ए या बी दोनों हो सकते हैं, इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा गया जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके संपादक कौन है, तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो होगा ए, विल गेट्स। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, वान न्यूमैन, जे एस किल्वी, चार्ल्स बेबेज, या इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है, जैसे कि सभी को पता होगा भी, अब आजकल तो फोर्थ फिफ्थ में ही कंप्यूटर की क्लासेस देना शुरू कर देते, थर्ड से ही, मैं बोलूँ तो थर्ड से ही देना चालू कर देते, तो सभी बच्चों को पता होगा कंप्यूटर का जो आविष्कारक है, कंप्यूटर का आविष्कार जिसने किया था वो था चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज द्वारा कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या नाम है, मैंने अभी बताया था, क्वेश्चन में आया था, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा। अभी इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, वो हुआ था विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इसमें पूछा गया सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या नाम है, तो इसका जो आंसर बनेगा बी होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एनियक बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई, ए, बी, सी या डी। बताइए, आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। आधुनिक जो कंप्यूटर थी उसकी सर्वप्रथम खोज कब हुई थी, 1949 में हुई थी, या 51 में हुई थी, 46 में हुई है, 47 में हुई थी। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा 1946 में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई, 1977 से, 2000 से, 1955 से, या 1960 से। बताइए कंप्यूटर का जो क्षेत्र है उसमें महान क्रांति आई थी वो कब से आई, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा 1960 से। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला, या परिगणक। बताइए, क्वेश्चन पूछा गया कंप्यूटर का हिंदी का क्या नाम है। भाई हिंदी में कंप्यूटर को क्या बोला जाता है, गणना करने वाला बोला जाता है, संगणक बोलेंगे, या हिसाब लगाने वाला बोलेंगे, या परिगणक बोलेंगे। तो हिंदी में जो कंप्यूटर का नाम होता है वो होता है संगणक, यानी गणना करना, संगणक बोला जाएगा हिंदी में। सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखते हैं नेक्स्ट। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को, 14 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, या 2 दिसंबर को। अभी आया था, इससे पहले ही ऐसे ही लगभग इसी की तरह का क्वेश्चन था, तो इसका भी जो आंसर राइट बना था वो होगा 2 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस होता है 2 दिसंबर को। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, तो आपके सामने ए ऑप्शन हो गए, बी हो गए, सी हो गए, डी हो गए। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट हो गया, सेंट्रल यूनिट हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, इनमें से कोई नहीं। बताइए, आपके सामने ऑप्शन दे रखे, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है। सीपीयू का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो सीपीयू का पूर्ण रूप होता है, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क या माइंड बोल सकते हैं। देखते नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? बताइए, आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, सर्च इंजन कौन सा नहीं होगा इसमें से? गूगल नहीं होगा, होगा आपके सामने ऑप्शन दे रखे, बताइए इनमें से जो सर्च इंजन नहीं है वो कौन सा होगा? ये होगा डी। चलते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा इनपुट इकाई है? इनपुट इकाई है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या सभी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इनपुट इकाई के बारे में पूछा गया, भाई कौन सा इनपुट इकाई है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये सभी इनपुट इकाई होते हैं। इनपुट इकाई, इनपुट इकाई बोला जाता है माउस को भी, कीबोर्ड को भी हम बोल सकते हैं, स्कैनर को भी बोल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा इनमें से सभी। देखते अगला, 1 किलोबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है? 1000 बाइट्स, 1024 मेगाबाइट्स या 1024 गीगाबाइट, या इनमें से कोई नहीं? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, जो किलोबाइट्स होता है वो कितने बाइट्स के बराबर होता है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा 1024 बाइट्स। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सब बच्चे ध्यान देंगे, इसी के साथ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। देखते नेक्स्ट, मेगाबाइट्स कितने किलोबाइट्स के बराबर होता है? 1024 किलोबाइट, 1024 MB, 1024 GB बाइट या 1024 टी बाइट? बताइए, टेराबाइट्स होगा, बताइए। मेगाबाइट कितने किलोबाइट्स के बराबर होता है? 1000 कीबी के बराबर, कीबी यानी किलोबाइट्स के बराबर। देखते नेक्स्ट, गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? 1000 कीबी, 1000 MB या 1024 GB या 1024 TB बराबर? बताइए। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा बी, 1000 MB के बराबर होता है गीगाबाइट्स। देखते नेक्स्ट, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनती है क्रोमियम की, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से या सिलिकॉन से? तो क्वेश्चन में पूछा गया जो कंप्यूटर में प्रयुक्त होती है जो आईसी चिप किसकी बनी होती है? आईसी जो कंप्यूटर में प्रयोग की जाती है आईसी चिप वो सिलिकॉन की बनी हुई होती है। सब बच्चे ध्यान देंगे, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिलिकॉन। देखते हैं नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? बेसिक, जावा, लोगो या पायलट? बताइए, क्वेश्चन पूछा है किसी कंप्यूटर में प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? आपने देखा होगा कंप्यूटर में जो प्रोग्राम चलते हैं उनमें जो बच्चों वाली भाषा होती है वो कौन सी भाषा होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लोगो भाषा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सभी ध्यान देंगे। एक सुबह निजी कंप्यूटर से जो अपनी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? मेनी फ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या पीडीए? तो देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया एक निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने के लायक छोटा सा रूप में होता है तो क्या कहलाता है? वो होता है नोटबुक कंप्यूटर, जिसको हम आज के टाइम में बोल सकते हैं लैपटॉप। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सब बच्चे ध्यान देंगे। लैपटॉप को हम नोटबुक कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किसके प्रोग्राम का रूपांतर है? मशीन द्वारा निम्न स्तर तक या निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, उच्च स्तर से कोड तरन तक या असेंबली से मशीन तक? बताइए, आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है, आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, उसके बाद ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा डी, असेंबली से मशीन से, असेंबली से मशीन तक। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखते नेक्स्ट, मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक प्रोसेसर द्वारा
एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के, इसमें से कोई नहीं। बताइए, आपके सामने ऑप्शन दे रखे, क्वेश्चन में पूछा गया एक प्रोसेसिंग होती है किसके द्वारा होती है भाई, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सभी ध्यान देंगे।